एपिसोड 105। मैं एडी हूँ। अनन्या ने लैपटॉप ऑन किया और वो काम करना शुरू किया जिसके लिए अरशद ने उसे मना किया था। उसने अरशद सिंघानिया इंडस्ट्रीज के बारे में न्यूज़ आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट किया। कुछ आर्टिकल पढ़ने के बाद अनन्या को बहुत बड़ा झटका लगा। 3 साल पहले सिंघानिया इंडस्ट्रीज बुरी तरह से बर्बाद हो गई थी। सिंघानिया इंडस्ट्रीज की बर्बादी को लेकर कई सारी वजह सामने आई थी, जिसमें शेयर होल्डर का कंपनी के साथ काम करने से इनकार कर देना, इन्वेस्टर का कंपनी से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लेना, दूसरी कंपनी से सपोर्ट ना मिलना, प्रोजेक्ट का हाथ से निकल जाना, सुपीरियर लेवल के वर्कर्स का अचानक से सिंघानिया इंडस्ट्रीज को छोड़कर दूसरी कंपनी में चले जाना। अनन्या को सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब उसने अरशद के मरने की खबर न्यूज़ आर्टिकल में पढ़ी। उसे याद आने लगा जब से वो रिकवर हुई थी, अरशद हर दिन उसके साथ था, उसके पास था, लेकिन उसने काम करना नहीं छोड़ा था। हर दिन काम के सिलसिले में उसका बाहर आना जाना लगा रहता था। अरशद दिन में विला से चला जाता और रात में वापस आ जाता। कई बार तो वो रातों में भी गायब रहता। दिन रात काम करने की उसकी लगन को देख अनन्या को उसकी चिंता सताने लगी थी। कई बार तो वो अरशद से नाराज भी हुई थी, लेकिन अरशद भी कुछ कम नहीं था। वो बहुत ही आसानी से उसे मना लेता और वो हर बार मान भी जाती। चाहकर भी वो अरशद से ज्यादा समय तक नाराज नहीं रह पाती थी। वो अरशद से बहुत प्यार करती थी, इतना है कि उसके एक बार मना करने के बाद उससे कभी नेट पर कुछ सर्च नहीं किया, न ही उसे कभी इसकी जरूरत महसूस भी हुई। उसके फोन में एक ऐसा ऐप था जहाँ ज्वेलरी डिजाइन कंपनी और डिजाइनर से लेकर हर छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन मौजूद थी। सोशल मीडिया से उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। हाँ, उसे मूवीज देखने का शौक बहुत था, लेकिन उसका पूरा दिन ऑनलाइन क्लासेस, वर्कआउट, ज्वेलरी डिजाइन करने में ही बीत जाता। अगर टाइम मिलता तो वो मूवी देख लेती या सॉन्ग सुन लेती। वो अपनी इस दुनिया में खुश थी। उसे कभी जरूरत ही महसूस नहीं हुई वो इससे आगे भी कुछ जाने। फिर आज उसे अचानक से सिंघानिया इंडस्ट्रीज के बारे में सर्च क्यों किया, यह तो उसे भी नहीं पता था। वो तो सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने आई थी ताकि श्रुति से कांटेक्ट कर सके, लेकिन लैपटॉप के सामने बैठने के बाद उसका ध्यान अचानक से ही सिंघानिया परिवार की ओर डाइवर्ट हो गया। अब जब वो आर्टिकल पढ़ रही थी तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। अरशद 3 साल से गायब था, उसे किसी ने देखा नहीं था। कहीं आर्टिकल्स ने उसके मरने की भी संभावना जता दी थी। सिंघानिया परिवार ने अरशद को लेकर कोई बयान नहीं दिया था। ऐसी बहुत सी फोटो इंटरनेट पर अवेलेबल थी जिसमें सिंघानिया परिवार मीडिया से घिरा हुआ था। तो वहीं आर्टिकल्स की हेडलाइन को पढ़ते हुए अनन्या की आंखें छोटी से और छोटी होती चली गई। सिंघानिया इंडस्ट्रीज की बर्बादी के बाद आखिर कहाँ गायब हो गए अरशद सिंघानिया? सिंघानिया परिवार अरशद सिंघानिया की गुमशुदगी पर क्यों है खामोश? संजय महाजन ने अरशद सिंघानिया की गुमशुदगी पर दिया बड़ा बयान। कहा, भगोड़ा है अरशद सिंघानिया। अरशद के बारे में इस तरह की खबरें पढ़कर अनन्या को गुस्सा तो बहुत आया, साथ ही उसकी आंखें नम भी हो गई। उसने सोचा, क्या यह सब मेरी वजह से हो रहा है? इस एक ख्याल ने उसे अंदर तक झकझोर कर रख दिया। अरशद 3 साल से गायब था, सिर्फ उसकी वजह से। लोग अरशद के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे, उसके मरने की खबर छाप रहे थे। उसके परिवार को उसकी जरूरत थी। अगर वो 3 साल पहले अपने परिवार के साथ होता तो सिंघानिया इंडस्ट्रीज कभी बर्बाद नहीं होती। उसका ऐसा सोचना इसलिए था क्योंकि अरशद की कंपनी इंपीरियल इंडस्ट्रीज दिन पर दिन ग्रोथ कर रही थी। इसी सोच के साथ अनन्या कमरे में लौट आई। बेड खाली था, बाथरूम से पानी गिरने की आवाजें आ रही थी। वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखते हुए उसने कहा, अरशद, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों तुमने मेरे लिए अपने परिवार को अनदेखा कर दिया? वो तुम्हारा परिवार था, तुम्हारा अपना परिवार। बुरे वक्त में तुम्हें उनके साथ होना चाहिए था और तुम यहाँ मेरे साथ एक गुमनामी की जिंदगी जी रहे हो। कहते हुए उसने अपने आंसुओं को पोंछा, फिर आगे कहा, जो हो गया उसे तो मैं अब बदल नहीं सकती, पर अब खुद की वजह से तुम्हें तुम्हारे परिवार से और दूर भी नहीं रहने दूंगी। वो लोग मुझे भले ही पसंद नहीं करते, लेकिन वो तुम्हारे अपने हैं। उनके बुरे वक्त में तुम्हें उनके साथ रहना होगा। तुम्हें वापस जाकर सभी बेबुनियाद इल्जामों को झूठा साबित करना होगा। यह डिसाइड करते हुए अनन्या ने गहरी सांस ली और खुद को अरशद के बात करने के लिए तैयार किया। कुछ ही देर में वॉशरूम का दरवाजा खुला। बाथरोब पहने अरशद कमरे में आया। अनन्या को कमरे में देख उसने पूछा, तुम आज जल्दी वापस आ गई? इस पर अनन्या ने खामोश आंखों से अरशद को देखा। उसके एक्सप्रेशन से ही अरशद समझ गया अनन्या उससे नाराज है।
उसने सोचा, कहीं आन्या के बर्ताव में बदलाव पिछली रात की वजह से तो नहीं आया। फिर उसने अपनी इस सोच को नकार दिया। पिछली रात उनके बीच जो हुआ था उसमें दोनों की मर्जी शामिल थी। जरूर बात कुछ और थी। उसने अनन्या के करीब जाते हुए पूछा, आन्या, कुछ हुआ है? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? यह कहते हुए अरशद अनन्या के पास गया। अनन्या की आंखों के करीब से देखते ही उसे पता चल गया वो रोई थी। तुम रो रही थी? यह पूछते हुए अरशद के एक्सप्रेशन सडन ही चेंज हो गई। अनन्या से और बर्दाश्त नहीं हुआ और वो अरशद के गले लगकर फुट 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 कर रो पड़ी। अरशद ने उसे बाहों में भर लिया। अगर यह पहले की बात होती तो अरशद अनन्या को रोने के लिए बहुत डांटता, लेकिन इस बार उसने उसे नहीं डांटा, बल्कि प्यार से उसके सिर पर और पीठ को तब तक हाथ चलाता रहा जब तक वो चुप नहीं हो गई। जब अनन्या ने रोना बंद किया तब अरशद ने उससे रोने की वजह पूछी। अब बताओ, तुम रो क्यों रही थी? तो अनन्या ने रुआसी स्वर में कहा, तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? अरशद की आंखें छोटी हो गई। हाँ, तुम्हारी वजह से। तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करते हो? अनन्या ने कहा। उसका यह बचकाना सवाल सुनकर अरशद मुस्कुरा दिया। अरशद को मुस्कुराता देख अनन्या ने आगे कहा, अरशद, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच में जानना चाहती हूँ तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करते हो। इस बार अरशद की स्माइल और बड़ी हो गई। उसने अनन्या की नाक खींचते हुए पूछा, इतना से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? अरशद के नाक खींचने से वो हर बार चिढ़ जाती थी, लेकिन इस बार वह नाराज होने की बजाय और सीरियस होकर बोली, मैं वही तो जानना चाहती हूँ, तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करते हो कि तुमने अपने परिवार के बारे में भी नहीं सोचा? 3 साल पहले जो मेरे साथ हुआ उसके बाद तुम मुझे यहाँ लेकर आ गई। तुमने मेरा इलाज करवाया, मेरा ख्याल रखा और मैं ठीक भी हो गई। लेकिन तुम्हारे परिवार का क्या अरशद? उन्हें भी तो तुम्हारी ज़रूरत थी। तुम्हें मेरी वजह से उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। तुमने मेरे लिए अपने परिवार को साइड कर दिया, यहाँ तक कि तुमने अपने बारे में भी नहीं सोचा। तुम्हें पता भी है इस जंगल से बाहर तुम्हारे बारे में कैसी कैसी बातें हो रही है। लोग तुम्हें डरपोक, भगोड़ा, जाने क्या क्या बोल रहे हैं। मीडिया तुम्हें मरा हुआ समझकर अनगिनत आर्टिकल पब्लिश कर रही है। लोगों को यकीन हो गया है कि तुम अब इस दुनिया में नहीं रहे। सिंघानिया परिवार की बर्बादी के पीछे खुद अरशद का हाथ था। इस बात से अनजान अनन्या के मन में जो कुछ था उसने सब अरशद के सामने रख दिया। अरशद ने भी खामोशी से उसकी सारी बातें सुनी। उसके बाद अनन्या से पूछा, तुम्हें यह सब किससे पता चला? इस पर अनन्या ने कुछ सेकंड रुककर जवाब में कहा, किसी से नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। वैसे भी तुम्हारे खिलाफ जाकर मुझे बताने की हिम्मत कौन करेगा? मैंने गूगल किया था, कहकर अनन्या एक बार फिर जवाब की आस में अरशद की ओर देखने लगी। अरशद ने एक लंबी सांस ली और सोफे पर बैठ गया। अगर आज अनन्या उससे यह सब नहीं पूछती तब भी वो उसे एक न एक दिन सब सच बता देता। आखिर वो उसे पूरी जिंदगी कैद करके नहीं रखने वाला था। एक बार बाहर की दुनिया में कदम रखते ही सच खुद ब खुद अनन्या के सामने आ जाता। उसने कहा, क्या तुम यह जानना चाहती हो सिंघानिया परिवार का बेटा अरशद सिंघानिया उनके बुरे वक्त में उनके साथ क्यों नहीं था? या तुम यह जानना चाहती हो अरशद सिंघानिया अनन्या से ज़्यादा प्यार करता है या अपने परिवार से? या यह कि क्यों अनन्या के ठीक होने के बाद भी अरशद वापस अपने परिवार के पास नहीं लौटा? अनन्या ने ध्यान से अरशद के सभी सवालों को सुना। तीनों सवाल एक जैसे थे, लेकिन उनके जवाब अलग अलग हो सकते थे। यही सोचकर अनन्या ने कहा, मुझे सब कुछ जानना है। तुम एक ही सवाल को घुमा फिरा के मुझे इस बार गुमराह नहीं कर सकते। अनन्या की यह बात सुनकर अरशद ने उसे ऐसे देखा जैसे उसे बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता था। आखिर उस लड़की ने अब तक एडी का जिक्र क्यों नहीं किया था? क्या वो भूल गई थी उसके सामने बैठा इंसान सिर्फ अरशद नहीं, एडी भी था। वही अपने सवालों को जवाब ना मिलने पर अनन्या अरशद के पास बैठते हुए बोली, अरशद, मुझे बताओ, क्या तुमने सिर्फ मेरा ध्यान रखने के लिए अपने परिवार से दूरी बना ली? नहीं, मैंने तुम्हारे लिए या तुम्हारी वजह से कुछ नहीं किया। कहते हुए अरशद रुका और अनन्या की आंखों में आंखें डालकर आगे कहा, अन्या, एक बात अच्छे से समझ लो, मैं सिर्फ अरशद सिंघानिया नहीं हूँ। अरशद सिंघानिया सिंघानिया परिवार का बेटा है। वो उतना ही काबिल है जितना सिंघानिया परिवार के दूसरे लोग। 3 साल पहले सिंघानिया इंडस्ट्रीज और सिंघानिया परिवार के साथ साथ अरशद सिंघानिया भी बर्बाद हुआ था।
आर्टिकल में जो कुछ भी है अरशद सिंघानिया के बारे में लिखा है वो सब सच है। अरशद सिंघानिया कभी सिंघानिया इंडस्ट्रीज को बचा नहीं पाता क्योंकि उन्हें बर्बाद करने वाला एडी था, यानी मैं। अरशद की कही आखिरी बात सुनकर अनन्या शॉक्ड होकर उसे देखने लगी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो बुरा ख्वाब देख रही थी या भी अरशद ने जो कहा वो सच था। उसने खुद अपने हाथों से अपने परिवार के बिजनेस को तबाह कर दिया था। वो ऐसा कैसे कर सकता था? अनन्या ने हकलाते हुए पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा क्यों किया? अनन्या के सवाल को दोहराते हुए अरशद के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान ने जगह बना ली। उसने ऐसा किया क्योंकि उसकी माँ ने उसके प्यार को खत्म करने की कोशिश की। अगर वो अरशद होता तो कभी अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाता, लेकिन उस वक्त अरशद से ज्यादा उस पर एडी हावी था। अनन्या अरशद के लिए सिर्फ उसका प्यार थी, लेकिन एडी के लिए वो उसका परिवार, उसकी जिम्मेदारी, उसकी दुनिया थी। अगर मीनाक्षी सिंघानिया अपने बेटे वापस पाने के लिए अनन्या की जान लेने की साजिश कर सकती थी, फिर एडी अपनी दुनिया बर्बाद करने वाले को सुकून से कैसे जीने दे सकता था? उसे खामोश देख अनन्या ने अरशद का हाथ थामते हुए पूछा, अरशद बताओ मुझे, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों तुमने अपने ही फैमिली बिजनेस को तबाह कर दिया? अरशद ने अनन्या से सच नहीं छुपाया। उसने अनन्या को बताया, मैंने ऐसा किया क्योंकि मुझे ऐसा ही करना चाहिए था। मेरी मोम नहीं, मेरा मतलब मीनाक्षी सिंघानिया ने लारा के साथ मिलकर तुम्हें जान से मारने की कोशिश की थी। यह कह अरशद ने अनन्या को देखा। जब अनन्या ने उससे और कुछ नहीं पूछा तो वो ड्रेसिंग रूम में चला गया। वहीं अरशद की आखिरी बात ने अनन्या को खामोश कर दिया। उसे यह तो पता था सिंघानिया परिवार उसे पसंद नहीं करता, और यह भी कि उसे जान से मारने की कोशिश करने वाली लारा थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था इन सब में मीनाक्षी सिंघानिया का भी हाथ होगा। इस बारे में सोचकर उसे बुरा तो लगा, लेकिन जल्द ही उसने इस बात को अपने दिमाग से निकाल दिया, क्योंकि उसे अब एक नया मिशन मिल गया था।